That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज के क्विक कमेंट में बात राजस्थान की राजनीति में शिष्टाचार, रिश्तों और बदलती राजनीतिक संस्कृति की। मुद्दा है जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित नहीं किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। अशोक गहलोत ने इसे सिर्फ प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं और राजनीतिक मर्यादा से जुड़ा मुद्दा बताया है। गहलोत ने भैरों सिंह शेखावत के साथ अपने निजी रिश्तों, उनकी बीमारी के दौर और निधन तक की यादों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद रिश्तों में सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज की राजनीति में वही भावना खत्म होती जा रही है। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण जोधपुर में हुआ। वो मैं कह चुका हूँ, मगर अशोक गहलोत की मौजूदगी के अंदर उनकी गरिमा इन्होंने घटा दी प्रोग्राम की। जिस व्यक्ति ने जब कभी बीमार पड़े हैं, उनको कैंसर हो गया था, बम्बई हो, दिल्ली हो या सिविल लाइन्स हो, जितनी बार मैं मिलाऊंगा कोई नहीं मिला उनसे। और अंतिम जो है मिलने वाला मैं व्यक्ति था उनके, जब वो उनका स्वर्गवास हुआ, अंतिम व्यक्ति SMS में जाके मैं मिला और मिलके मैं घर पहुंचा, इतला आई वो तो समाप्त, उनकी डेथ हो गई है। तो मेरा रिश्ता इस प्रकार का उनसे था। और जो हमने रेस्पेक्ट दिया उनको, जो उपराष्ट्रपति बने, मैं 156 पे आ गया था, वो 32 पे आ गए थे जब मुख्यमंत्री हटे तब भी मैं उनके घर गया। शपथ लेते ही उनसे मैंने कहा आराम से आप रखिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिए खाली करने की, पूरी सिक्योरिटी आपकी काम रहेगी, डॉक्टर पूरे आपके ध्यान रखेंगे, कोई तकलीफ आपको आए आप मुझे फ़ौरन इत्तला करना। 3 बातें मैं उनको कह के आया था। और उसके बाद लगातार हम लोगों के ऐसे रिश्ते रहे। वो भी कहीं जाना होता तो आराम से मुझे वो इत्तला कहते, मैं भी साथ चल रहा हूँ आपके साथ प्लेन के अंदर, हम साथ जाते थे। सरकार बदलने के बाद मेरे तमाम मंत्री थे जो सीनियर थे, मोहनलाल सुगाड़ा जी के वक्त के, चंद्रमल जी वेद, खेत सिंह जी राठौड़, प्रद्युम्न सिंह जी, गुलाब सिंह सक्तावा जी, तमाम उनके यहाँ जाते रहते थे। हम कभी एतराज़ ही नहीं करते थे। आज ज़माना बदल गया, अभी मंत्री तो छोड़ दीजिए, MLA भी आ जाए कहीं हम लोगों के यहाँ पे तो 50 शक होने लग जाते उसके ऊपर। हमारे वक्त में मैं जाता था होली दिवाली, वो आते थे मेरे यहाँ पर, वो रिश्ते रखे हमने। और डेथ हुई तो हमने चला करके उनके लिए स्मारक बनाया। वो तो पूरे राजस्थान जानता है कि अगर ये बीजेपी वाले होते ना तो उपराष्ट्रपति बनने पे इनका कोई सम्मान किया, बता दीजिए किया हो तो। मैं तो ऑफिशियली कह रहा हूँ ना, मैं खुद आरोप लगा रहा हूँ। बीजेपी का एक इतना बड़ा पुराना नेता 52 से चुनाव जीता आ रहा है, वो उपराष्ट्रपति बने तो क्या बीजेपी वालों को शानदार स्वागत नहीं करना चाहिए था? किया क्या? मैंने किया, मुख्यमंत्री निवास में बुला करके संपर्क मैंने रखा उसके बाद में भी। और डेथ हुई तो हम लोगों ने स्मारक बनाया उनके लिए, और सब दुनिया जानती है, पूरे राजस्थान में ये बात की चर्चा आज भी है, उस वक्त भी थी कि अगर बीजेपी वाले होते शायद वो भी ऐसा स्मारक बनाने की बात या जमीन देने की बात नहीं सोच सकते थे। कोई सम्मान नहीं किया गया, ये स्थिति है। इसलिए मैंने कल कहा कि भाई मेरा तो क्षेत्र है, वो मेरे क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहा है। अरे सरकारी प्रोग्राम नहीं होता तो मैं नहीं कहता। ये प्रोग्राम JDA का था, जुड़ा का था। अगर मान लीजिए प्रोग्राम प्राइवेट कोई करता तो फिर भी मैं कोई कमेंट नहीं करता। ये प्रोग्राम सरकारी था, रक्षा मंत्री को बुलाया गया, अब लोकल MLA को नहीं बुलाओ। छोड़ी पूर्व मुख्यमंत्री की बात, छोड़ी मेरे क्या रिश्ते थे तब। ये इनकी अप्रोच है। ये तो इस देश में डेमोक्रेसी खत्म करके ही रहेंगे, ये इनका संकल्प है। उसी रूप में तमाम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, देश में राजनीति चल रही बहुत खतरनाक चल रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।